दोस्तों चंद्रयान 3 जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और हम भारतीयों ने ये प्रूव कर दिया है कि हम कम से कम बजट में भी तगड़ी चीजें बना देते हैं। जहां दूसरी ओर रशिया, यूएस, चाइना, जापान अपने स्पेस मिशंस पर अंधा पैसा लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत कम से कम बजट में ऐसी तगड़ी चीजें बना के रख देता है कि पूरी दुनिया देखती ही रह जाती है। दोस्तों चंद्रयान 3 जो कि मून की लूनर ऑर्बिट में 5 अगस्त को ही एंटर हो गया था और अब वो सिर्फ 1400 किलोमीटर दूर है चांद से। और इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी ने एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया था कि अगर चंद्रयान 3 के सारे सेंसर फेल भी हो गए ना, जी हाँ दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, चंद्रयान 3 के अगर सारे सेंसर्स फेल भी हो गए तब भी वो मून पर लैंड कर जाएगा। दोस्तों इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या हो सकती है। और ये सुनकर हमें इसरो पर, हमारे देशवासियों पर गर्व भी होना चाहिए। और हम अभी चंद्रयान 3 की खुशखबरी से ही नहीं उभरे थे कि अब चंद्रयान 4 की भी न्यूज़ें सामने निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, चंद्रयान 4 की तैयारियां भी शुरू की जा रही हैं। चंद्रयान 4 को लेकर काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि ये मिशन कब शुरू होगा, और सबसे बड़ी बात, क्या भारत इसे अकेले करेगा जैसे इसने चंद्रयान 3 किया, या फिर किसी और देश के साथ मिलकर इस मिशन को करेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, इसलिए दिल थाम कर बैठ जाइए और ऐसी तगड़ी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल सेवा परमो धर्मा को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इसरो एक के बाद एक सफलता हासिल कर रहा है और हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से अपने 44.4 मीटर लंबे PSLV C56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर की 7 सैटेलाइट लॉन्च की हैं और ये इस साल में तीसरी लॉन्चिंग थी। और यहाँ पे चंद्रयान 3 अभी तक चांद पे पहुंचा भी नहीं है और चंद्रयान 4 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब आपके मन में ये तो होगा कि अकेला करेगा या फिर किसी देश के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस बार अकेला नहीं करेगा, इस बार जापान के साथ मिलकर ये मिशन को करने जा रहा है भारत, जिसका की नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, शॉर्ट फॉर्म में लूपेक्स। और साथ ही साथ इसे मिशन चंद्रयान 4 के नाम से भी जाना जा रहा है। अब ये जो लूपेक्स मिशन है, ये 2 बड़ी स्पेस एजेंसीज भारत की इसरो और जापान की जैक्सा के साथ मिलकर होने वाला है। और इस मिशन का टारगेट 2026 से 2028 के बीच चंद्रमा के साउथ पोल रीजन, जिसके लिए अभी इतनी मारोमार हो रही है, जहां पर रशिया भी जाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा होगा लूनर 25 रशिया ने लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 के बाद वो भी साउथ पोल पे ही जा रहा है। तो मतलब सब साउथ पोल पे ही जाना चाहते हैं चांद की, क्योंकि वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो ये लूपेक्स मिशन जो होगा, ये या फिर चंद्रयान 4, ये भी वहीं पे जाने वाला है और इसमें एक लूनर रोवर और एक लैंडर भेजना है। अब इस मिशन की खास बात क्या है कि इसमें इसरो को क्या करना है कि लैंडर बनाना है, और वहीं दूसरी ओर रोवर और H3 रॉकेट जो है वो जापान बनाएगा, यानी कि जैक्सा बनाएगी, जिसका मतलब है कि लॉन्च व्हीकल जो है वो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैक्सा को दी गई है। और आपको ये भी बता दूं कि इसरो और जैक्सा ने इस मिशन पर स्टडी करने के लिए दिसंबर 2017 में एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए थे और इसके बाद ही चंद्रमा के पोलर रीजन के बारे में पता लगाने के लिए एक पूरी रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। और दिसंबर 2018 में इसरो और जैक्सा ने जॉइंट मिशन डेफिनेशन रिव्यू यानी कि JMDR भी आयोजित किया था और इसके बाद ही पूरे प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया था कि क्या क्या चीजें होंगी इसमें। लेकिन इसके बीच सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 के क्रैश लैंडिंग के बाद, जी दोस्तों चंद्रयान 2 जो कि भारत का ही मिशन था, जो कि मून के साउथ पोल पर ही जा रहा था, वो क्रैश लैंड हो गया था, किसी वजह से लैंड नहीं कर पाया था। लेकिन डिटेल में किसी को नहीं पता था उस दिन क्या हुआ था। और ये कुछ ही दिन पहले इसरो के जो डायरेक्टर है उन्होंने डिटेल्ड में बताया और हमने इसके डिटेल्ड में डिस्कस किया, इस पर पूरी वीडियो बनाई कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था, इतना बड़ा मिशन कैसे फेल हो गया। तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं। पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया कि चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ था और उसके बाद हमने क्या क्या चीजें इंप्रूव की हैं कि चंद्रयान 3 आज इतना कैपेबल है कि अगर उसके पूरे सेंसर्स भी फेल हो जाते हैं ना, तब भी वो लैंड कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो वीडियो जरूर देखना, आपको हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन इस वीडियो के बाद में, अब चंद्रयान 2 के क्रैश लैंडिंग के बाद में भारत ने एक नई मिशन पे स्टडी करना शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 जो कि चंद्रयान 2 में जो हुई गलतियां थी उस सारियों को देखकर बनाया गया था। जैसे कि अभी सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया गया और वो चांद के बहुत ही ज्यादा करीब है, 1400 के लगभग करीब वो पहुंच चुका है, 1400 किलोमीटर के करीब वो पहुंच चुका है चांद के, और वो जल्द ही चंद्रमा की सरफेस पर सेफ लैंडिंग भी करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत जो अभी कोशिश कर रहा है चांद पर सेफ लैंडिंग करने के लिए, उसका एक बहुत बड़ा पर्पस भी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा है, लूपेक्स मिशन। भारत इस बड़े मिशन लूपेक्स मिशन के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को पहले प्रूव करना चाहता है और ये बेहद जरूरी भी है। और इस मिशन में जिस भी डिवाइसेस का यूज किया जाएगा उनका सिलेक्शन भी कर लिया गया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के चेयरमैन हिरोशी यामाकावा ने अभी हाल ही में सिडनी डायलॉग में लूपेक्स मिशन का भी खुलासा किया है। अब आप पूछेंगे कि ये सिडनी डायलॉग क्या है। दोस्तों ये एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है, जिसमें कि हर साल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नापने के लिए या फिर उस पर चर्चा करने के लिए एक एनुअल समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस समिट के दौरान हिरोशी यामाकावा ने फ्यूचर में लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए क्वाड देश यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को मिलाकर एफर्ट्स लगाने के लिए कहा था। और उसके अलावा उन्होंने चंद्रमा के आसपास ह्यूमन क्रूड स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में भी चर्चा की थी, ताकि पोलर रीजन और चंद्रमा के लूनर सरफेस पर लगातार रिसर्च और लगातार खोज की जा सके। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, चंद्रयान 4 का मेन पर्पस क्या है।
दोस्तों लूपेक्स मिशन का मेन पर्पस जो है वो है चंद्रमा के सरफेस पर प्रोस्पेक्टिंग एंड एनालिसिस करना। अब इसको आसान भाषा में समझे तो पर्सपेक्टिव किसी भी एरिया के जियोलॉजिकल एनालिसिस को कहा जाता है और उसका पहला स्टेप होता है जिसमें कि मिनरल्स, फॉसिल्स और बाकी इंपॉर्टेंट मिनरल्स की खोज की जाती है या फिर उन पर रिसर्च की जाती है। और इसके लिए इसरो और जैक्सा स्पेसक्राफ्ट की ट्रांसपोर्टेशन और मून की स्पीड से जुड़ी नई एक्सप्लोरेशन टेक्निक से जुड़ी रिसर्च करेंगे। और इसके अलावा मिशन का पर्पस चंद्रमा के पोलर रीजन पर कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन करना है, जिस मिशन के लैंडर की पेलोड कैपेसिटी कम से कम 350 किलोग्राम यानी कि 3.5 टन होगी। वहीं दूसरी ओर रोवर अपने साथ 1.5 मीटर गहरा यानी कि 4 फीट 11 इंच की ऊंचाई से सरफेस के सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए एक ड्रिल और काफी सारे दूसरे टूल्स लेके जाएगा, जिससे कि वहां की जो सरफेस के अंदर जो भी मिनरल्स है वो उस पर रिसर्च कर सके। अब इतने बड़े मिशन के लिए इसरो और जैक्सा के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत है और माना यह भी जा रहा है कि इस पूरे मिशन का जो प्रॉपर वजन होगा वो 6000 किलोग्राम ही होगा। लेकिन दोस्तों ये मिशन इतना आसान नहीं होगा जितना बोलने में लग रहा है। इसमें काफी सारे चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि अभी तक लूपेक्स मिशन का जो आर्किटेक्चर होगा वो अभी तक कैसा होगा वो डिसाइड नहीं हुआ है और इस मिशन में काफी सारे ऐसे भी चैलेंजेस हैं जिसे अभी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और अगर इसरो इन लैंडर रोवर को स्पेस में भेजता है, मिशन में भेजता है, तो ये हमारे रॉकेट की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा भारी है, इसलिए पहले उसे कम करना जरूरी है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, हमने शुरू में बता दिया था वीडियो में कि जो लैंडर है, जो इस मिशन का जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आधा काम भारत करेगा और आधा काम जापान करेगा। जो लैंडर है वो भारत बना रहा है, बाकी जो रॉकेट वॉकेट होगा वो जापान बनाएगा। तो लैंडर जो है ना, जो कि भारत बना रहा है, और जो रोवर है वो जापान बना रहा है। और ये जो रोवर का वजन है वो काफी ज्यादा है, जिससे कि पूरे लैंडर रोवर का वजन जो है वो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। इसीलिए हम चंद्रयान 3 वाले रॉकेट और इंजन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमें इतने भारी लैंड रोवर के लिए एक नया इंजन बनाना होगा जो कि उससे ज्यादा पावरफुल हो चंद्रयान 3 से, या तो फिर उसका वजन कम करना होगा जापान को। इसलिए दोनों देश अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रॉकेट बनाने का जिम्मा भी जापान को सौंपा गया और इस पे काफी काम चल रहा है। और चंद्रयान 3 से मिलने वाली सीख से भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 4 में बहुत ज्यादा चेंजेस करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, जैसे कि हमने चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में की थी। जो चंद्रयान 2 की गलतियां थी वो हमने चंद्रयान 3 में वापस नहीं दोहराई, उसे ठीक किया, इंप्रूवमेंट की। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अप्रैल में जापान ने चंद्रमा पर जो लैंडिंग साइट होने वाली है उसके लिए इसरो से बातचीत की थी और आइडिया भी शेयर किए गए थे। और साथ ही साथ दूसरी लैंडिंग लोकेशंस को भी खोजा गया था। और इसके अलावा रोवर, एंटीना, टेलीमेंट्री और पूरे प्रोजेक्ट के एस्टिमेट के ऊपर भी चर्चा की गई थी। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत और जापान मिलकर चंद्रमा के सरफेस पर 1.5 मीटर गहरा खड्डा खोदकर वहां से सैंपल लाएंगे और उस पर रिसर्च करेंगे, जिससे कि बहुत सारी नई नई चीजों का आविष्कार होगा, नई चीजें हमें जानने को मिलेंगी, जो कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण योगदान देंगी। हालांकि फिलहाल में तो चंद्रयान 4 मिशन या फिर कह लो कि लूपेक्स मिशन कॉन्सेप्ट और बातचीत के लेवल पे ही है, लेकिन इस मिशन को लेकर दोनों देशों के वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोच रखते हैं। और अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, चंद्रयान 4 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या हमें ये मिशन अकेले करना चाहिए या फिर जापान के साथ मिलकर ही करना चाहिए। आपका कोई भी सवाल, सुझाव जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर उतार दें और अपने दोस्तों, मित्रों, फैमिली वालों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।